नमस्कार। क्या बिहार में नई नवेली पार्टी जन सुराज से 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार जितने लोग हैं, क्या उनको पैसे जमा कराने पड़ रहे हैं जन सुराज में? जी हाँ, इसी खबर पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार सत्याग्रह आश्रम से जो कि मरीन ड्राइव के पास बना है, वहां से इस वक्त प्रशांत किशोर जन सुराज को ऑपरेट कर रहे हैं। और जन सुराज जो पिछले 2 साल से 2022 से लेकर 2024 तक लगातार जो एक अभियान के तौर पर, एक पदयात्रा के तौर पर सुर्खियों में रहा, 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी में, एक दल में तब्दील हुआ और बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे जो हैं जनता से किए गए हैं, बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। लेकिन क्या प्रशांत किशोर की जन सुराज से चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे पार्टी के भीतर? ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल इस वक्त बिहार सत्याग्रह आश्रम में कतार लगी हुई है। लाइन में लगकर जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जन सुराज के टिकट की उम्मीद लगाए जो युवा हैं और जो सामाजिक लोग हैं, जो लगातार जन सुराज के लिए पिछले 2 सालों से ऊपर से माहौल बना रहे थे क्षेत्र में, अब वो अपनी टिकट की दावेदारी के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। बिहार सत्याग्रह आश्रम में जन सुराज के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कतारबद्ध होकर देर रात तक फॉर्म भर रहे थे। और ये फॉर्म जो है भरा जा रहा है 21,000 रुपए के साथ। 21,000 रुपए जन सुराज पार्टी में सभी को जमा कराने पड़े हैं, क्योंकि उनको अगले विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में संभावित है, उसमें अपनी दावेदारी जन सुराज के टिकट के लिए देनी है। तो सोचिए, जन सुराज पहले ही चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव पहला है जो प्रशांत किशोर की जन सुराज लड़ने जा रही है। और इस विधानसभा चुनाव से आगाज होने जा रहा है जन सुराज पार्टी का एक तरीके से, क्योंकि हाल ही में उपचुनाव कुछ हुए थे, उसमें पार्टी ने हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन एक संपूर्ण चुनाव के तौर पर, विधानसभा चुनाव के भीतर जो है एक पार्टी के तौर पर पहली बार, पिछली बार जो उपचुनाव हुए उसमें पार्टी में तब्दील नहीं हुई थी तब तक जन सुराज, और जो उनके उम्मीदवार थे उनको कहीं ना कहीं समर्थन जो है प्रशांत किशोर की जन सुराज ने एक अभियान के तौर पर दिया था। लेकिन अब पार्टी बनने के बाद जन सुराज पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। और देखिए कि जिस तरीके से कहा गया कि पहले तो हमने करोड़ों सदस्य बना लिए और इसके बाद हमने पार्टी बनाई, और अब देखिए कि पहले सदस्यता जो है, पहले जो दावेदारी है, पहली बार विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ने जा रही है जन सुराज पार्टी, और पहले ही चुनाव में दावेदारों की इतनी लंबी फहरिस्त हो गई है पार्टी के भीतर कि पार्टी को शर्त रखनी पड़ गई है। और पार्टी की शर्त लोग मान भी रहे हैं। जन सुराज के लिए, जन सुराज के टिकट के लिए किस तरीके से मारा मारी है, ये जो है बिहार सत्याग्रह आश्रम से खबर छनकर सामने आई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि बिहार की नई नवेली पार्टी जन सुराज, जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, बड़ी बड़ी बातें जो हैं कही गई है। अकेले चुनाव लड़ने की बात कही गई जन सुराज की तरफ से, और यहां तक कह दिया गया है कि हम अकेले सरकार बनाने जा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन भागम भाग, मारा मारी किस तरीके से है, जन सुराज किस तरीके से चर्चा में रहा है, ये आप सबने देखा है। हाल ही में जब पार्टी बनी है, उसके बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जो प्रोटेस्ट हुआ और उसमें प्रशांत किशोर को जिस तरीके से विलेन बनाने का प्रयास किया गया और उससे वो उबर कर निकले हैं, अनशन उन्होंने किया, गिरफ्तारी दी, जेल बेल खेल सब हुआ। और उन सब खेला के बाद जो है प्रशांत किशोर ने बिहार सत्याग्रह आश्रम में इन दिनों डेरा डाल रखा है और वहीं से ऑपरेट किया जा रहा है पार्टी को। और वहीं से ये खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से 243 सीटें हैं विधानसभा की बिहार में, और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग सीटों पर जो जन सुराज पार्टी के टिकट की रेस में चलने वाले जो चेहरे हैं, जो दावेदारी अपनी पेश करना चाहते हैं जन सुराज के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए, वो लोग कतार लगाकर, लाइन लगाकर पटना जा रहे हैं और वहां पर फॉर्म भर रहे हैं, 21,000 रुपया जमा करा रहे हैं पार्टी में। और फिर ये
पुख्ता कर रहे हैं कि उनको जन सुराज का उम्मीदवार जहां से भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां से उनको माना जाएगा या उस लिस्ट में, उस कतार में माना जाएगा कि वो लोग अपनी दावेदारी दे रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी के टिकट के लिए। तो 21,000 रुपए जो है वो सिक्योरिटी मनी जमा कराई जा रही है बहुत सारे पार्टियों में, जितने भी क्षेत्रीय दल है। अभी पिछले दिनों जब हम झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में थे तो उस दौरान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर ये खबरें जो है हमने देखी कि किस तरीके से जो भी दावेदार हैं, जो टिकट की रेस में हैं, वो जाकर 51,000 रुपए का वहां से पार्टी जो है पार्टी फंड में पैसे डालते थे, वहां से पर्ची कटा कर आते थे और उनका टिकट जो है कंफर्म माना जाता था। लेकिन यहाँ पर टिकट कंफर्म भी नहीं है जनसुराज के जनसुराज में, तो यहाँ पर टिकट कंफर्म भी नहीं है। पहली ही बार पार्टी विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है और दावेदार इतनी बड़ी संख्या में हो गए हैं, इतनी बड़ी संख्या में, चाहे युवा हो, चाहे जो लंबे समय से सामाजिक कामों में रहे हैं और राजनीतिक भागीदारी तलाश रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या जनसुराज में इतनी ज्यादा हो गई है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में, मैं मुजफ्फरपुर के कितने ऐसे नेताओं कार्यकर्ताओं को जान रहा हूं जो गए हैं पटना और वहां पर 21,000 रुपए जो है वो पार्टी के फंड में डाल कर आए हैं। बाकायदा उन्होंने फॉर्म भरा है, ऑनलाइन भी हुआ है, सारा काम जो है एकदम दुरुस्त किया जा रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है, सब कुछ रसीद वसीद सब मिल रही है। तो इतना जो है पहले ही चुनाव में जनसुराज का जलवा हो गया है कि देख लीजिए कि कितने, तो एक एक विधानसभा क्षेत्र से जो है कई लोग 5-5, 10-10 उम्मीदवार जो हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र से जाकर 21,000 रुपए की पर्ची कटा रहे हैं सिर्फ अपनी दावेदारी कंफर्म करने के लिए। टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है अभी, सिर्फ दावेदारी कंफर्म हो रही है। तो ये बड़ी खबर जो है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपकी राय का इंतजार रहेगा जनसुराज पार्टी को लेकर। प्रशांत किशोर के बिहार की राजनीति में फ्यूचर को लेकर आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।